महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे के खिलाफ ठाणे के ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में कथित रूप से वसूली का मामला दर्ज किया गया है। उस मामले में कई और भी आरोपी हैं, जिसमें एक्स एसीपी का भी नाम है। फिलहाल संजय पांडे ने ठाणे की सेशंस कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल याचिका दायर की। उन्हें 13 सितंबर तक गिरफ्तारी से कोर्ट ने बचा कर रखा हुआ है। हमारे साथ संजय पुनेमिया हैं, जो इस पूरे मामले की शिकायत करता है। पुनेमिया जी, ये जो आपने अब मामला दर्ज कराया है, क्या पूरा मामला है? ये 2021 में इलीगल तरीके से री इन्वेस्टिगेट किया गया यूएलसी का मामला है। 2016 में यूएलसी स्कैम ओपन हुआ था। यूएलसी स्कैम जब ओपन हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग अरेस्ट हुए थे और चार्जशीट फाइल हो गई थी। तो उसको 2021 में री इन्वेस्टिगेशन करने का लॉ अधिकार नहीं देता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पर इन्होंने संजय पांडे जी ने किसी एक राजू शाह नाम के आदमी को बुलाया, धमकाया, उससे लेटर लिया और रीओपन किया। कोर्ट के सामने फ्रॉड किया उन लोगों ने, सबने मिलके, इंक्लूडिंग शेखर जगताप, कि भाई ये तो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है, जबकि ओरिजिनल कंप्लेनेंट कोई मिलन गांधी था। री इन्वेस्टिगेट करके बिल्डरों से पैसे वसूल किए गए, जिसमें मेरे छोटे भाई को भी बुलाया गया, प्रेशराइज किया गया, 1 करोड़ रुपया मांगा गया और लास्ट में 35 लाख रुपए में सेटलमेंट किया। और बॉम्बे के रेस कोर्स में वो 35 लाख रुपए की डिलीवरी सरदार पाटिल ने ली। आखिर आपको क्यों टारगेट किया संजय पांडे ने? संजय पांडे चाहते थे कि मैं परमवीर सिंह पे 2 एफआईआर दर्ज कराऊं। उसके लिए उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था। मैं उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा था यू हैव टू फेस द म्यूजिक, और उसके बाद एक के बाद एक 6 एफआईआर उन्होंने मेरे खिलाफ दर्ज की। क्या उन्होंने कहा था? किस तरह की एफआईआर आपको परमवीर सिंह पे दर्ज कराने के लिए कहा? मुझे एफआईआर का सब्जेक्ट नहीं बताया गया था। खाली उन्होंने कहा था कि पेन ड्राइव में 2 एफआईआर रेडी है, आपको पुलिस स्टेशन जाना है और साइन करनी है। तो उसके अंदर क्या था, सब्जेक्ट मैटर मुझे नहीं मालूम है। पांडे जी कहते हैं तो वो आपसे कभी मिले भी नहीं है। आप डीजी ऑफिस के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, टावर लोकेशन चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि संजय पांडे जी मुझे कब मिले थे। पूरा मामला अगर मुंबई का है तो ठाणे नगर पुलिस में एफआईआर जो इलीगल इन्वेस्टिगेशन 201/2016 में हुआ, वो थाने की एफआईआर थी, जिसमें एक्सटॉर्शन किया गया। शेखर जगताप, संजय पांडे, सरदार पाटिल, मनोहर पाटिल, ये सब लोगों ने मिलकर एक्सटॉर्शन किया और राजू शाह ने इसका ऑफिशियल लेटर दिया कि कितने करोड़ों का एक्सटॉर्शन हुआ है। तो ये थाने का मामला था, इसलिए थाने में दर्ज किया गया। इसमें कोई और भी पॉलिटिशियन थे जिसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश की जा रही थी? बहुत स्पष्ट रूप से नाम लेता हूं कि मुझे भी प्रेशर किया जा रहा था और बाकी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को भी प्रेशर किया जा रहा था कि भाई एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का नाम ले लो कि ये यूएलसी स्कैम के सूत्रधार ये दोनों थे। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि दिलीप घेवारे जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन्होंने सरदार पाटिल का स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें सरदार पाटिल खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हमको टारगेट दिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस जी को और एकनाथ शिंदे जी को आप इसमें उठाइए। क्या इस पूरे मामले में स्टिंग ऑपरेशन को जांच अधिकारी के सामने रखा जाएगा ताकि जांच आगे बढ़े? 100% जांच अधिकारी के सामने रखा जाएगा। वो भले ही उनकी फॉरेंसिक लैब में जांच करा लेवे और उसके बाद में लगेगा कि ये जेन्युइन है तो इनको जनता के सामने लाना जरूरी है। क्या उस स्टिंग में थोड़ा सा अगर समझा सके? स्टिंग में ब्रीफ बता दें। स्टिंग में बातचीत हो रही है और बातचीत में एक अचानक मिस्टर घेवारे पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने मुझे टारगेट क्यों बनाया। उसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से सरदार पाटिल देते हैं कि टारगेट आप थे ही नहीं, टारगेट संजय पुनेमिया था ही नहीं, टारगेट थे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और परमवीर सिंह। ये स्पष्ट रूप से वो स्टिंग ऑपरेशन में दिख रहा है। और क्या टारगेट था? इनको क्या करना था? तीनों को क्या गिरफ्तार? इनको यूएलसी स्कैम में इनको सूत्रधार बना के इनको गिरफ्तार करना था। तो आपने सुना, संजय पुनेमिया थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और परमवीर सिंह को गिरफ्तार करने, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश थी। कैमरा जावेद के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.